हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और जो भी काम है हमारे शुरू हो गए हैं। तो नीचे से झाड़ू वगैरह के जो भी काम है, साफ़ सफाई के, वो सारे हमने ख़त्म कर लिए हैं। और इसके बाद आए थे आयुष को उठाने के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया है उठने का। और थोड़ी देर खेलेंगे और इसके बाद स्कूल की तैयारी करेंगे। और ऊपर से आते ही एक चारपाई पे लेट गए हैं, खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती लगती है सभी को। तो थोड़ी देर के लिए आकर यहाँ पर लेटे थे और फिर उससे उठ गए थे। और बच्चे हैं, सुबह थोड़ा जल्दी ही उठा देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत टहलें इधर उधर। और अगर उठाओ और फटाक से इन्हें लगा दो, तुरंत से तैयार करने लगो, तो फिर उनका भी मन नहीं करता। ऐसे जब खेलते रहते हैं थोड़ी देर तो खुश हो जाते हैं। फिर हमने तैयार करना होता है इन्हें। तो आज हमने सब्ज़ी बनाई थी तरोई की, तो सब्ज़ी हमने छौंक दी है। तब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी, तब तक हम आटा लगा के रख लेंगे और आयुष को फिर नहलाएंगे जाके। तो आयुष आ गए थे, बोल रहे हैं मम्मी नहला दो। और इन दिनों में गर्मी है तो नहलाने में बच्चे आगे रहते हैं, फटाक से तैयार हो जाते हैं नहाने को। तो हमने कहा हम आटा लगा रहे हैं, तब तक तुम चलो नहाओ चल के, और फिर हम आप तुम्हें नहला देंगे। तो कपड़े निकाल दिए हैं इनके और ये पहुंच गए थे नारदान पे नहाने के लिए। और तब तक हम सब्जी को चला देंगे, मिला के अच्छे से कलहार दिया था। फिर हमने सब्जी को उतार के नीचे रख दिया है और अब इनको नहला के तैयार कर देंगे। और इनके लिए हमने 2 पराठे भी बना दिए हैं और अब इनको तैयार कर देते हैं। इसके बाद में हम नहाएंगे और खाना बनाएंगे। तो इनका स्कूल, जैसा कि आप लोगों को बताया है कि सुबह जल्दी का है, 6:30 बजे चले जाते हैं ये। तो इस वजह से इन्हें जल्दी तैयार भी करना होता है और हम नहीं नहा पाते हैं। अगर नहाने भी लगो तो जल्दी जल्दी से अच्छे से नहा भी ना पाओ। और ये भी लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, यही लगा रहता है। तो इनको अच्छे से भेज दो तैयार होके, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। तो और भी जो भी काम होते हैं थोड़े बहुत, जैसे 1-2 बर्तन पड़े हैं अभी, तो वो भी धुल लेंगे। तो इनको नहला देते हैं। और बालों में ये इनके मिट्टी बहुत ज़्यादा भरी है आज। ये कल शाम के टाइम गए थे खेत पर, तो वहीं से मिट्टी बहुत ज़्यादा भर के ले आए हैं। और छुटा रहे थे हम, साबुन लगाया एक बार तो छूटा नहीं, दोबारा से फिर से धुला था, तब अच्छे से साफ़ हुआ है। और वैसे तो कभी कभी गर्मी जब ज़्यादा होती है तो दोनों टाइम नहला देते हैं, लेकिन अगर दोनों टाइम नहला दो तो फिर इनको खांसी जुकाम हो जाता है जल्दी से। तो हाथ पैर धुल देते हैं शाम के टाइम भी खूब ऊपर से अच्छे अच्छे से ठंडे पानी से, लेकिन नहलाते नहीं हैं कि अगर दोनों टाइम नहलाने लगो फिर सर्दी गर्मी की वजह से इनकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए दोनों टाइम नहीं नहलाते हैं। अगर सुबह नहलाना होता है तो फिर शाम को नहीं नहलाते हैं। और वैसे जब छुट्टी रहती है तो फिर तो लेट ही नहाते हैं दोपहर में, और नहा लेते हैं अपने मन से। बोल रहे थे हम नहा लेंगे, तो ऐसे तो नहा लेते हैं, लेकिन अब साबुन वगैरह लगा के अच्छे से नहीं नहा पाते हैं, तो फिर हमें बाद में लगाना होता है। और इनको तैयार कर देंगे और फिर हम खाना बनाएंगे। और टाइम इनका हो चुका है, 6 बज गए थे। और ये अपने हाथ से बोल रहे हैं मम्मी पानी डालो, हम नहा लेते हैं। और इनको भेजने के बाद हमने भी नहा लिया था और खाना बन गया है। और अब धो लेते हैं बर्तन। तो बर्तन ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं तो इन्हें धो लेते हैं। तवा मांज लेते हैं, क्योंकि तवा हम दोनों टाइम साफ़ करते हैं। कढ़ाई हमने पहले से ही मांज के रखी है और तवा मांज लेते हैं। और बाकी के जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं तो ये अभी हमने नहीं मांजे हैं। पहले हम ये काले वाले बर्तन मांज के हटा देते हैं, और जो ये काला पानी है इसको भी साफ़ कर देते हैं। बाद में फिर हम सारे बर्तन मांजेंगे। तो जब सारे बर्तन मांजते हैं तो इनको फिर साबुन से फिर से धुल लेते हैं। इससे क्या है कि इनका जो कालापन है वो भी निकल जाता है और काई भी नहीं लगती है। तो जैसे कि इन बर्तनों में अब साबुन ना लगाओ तो काई बहुत जल्दी से पकड़ लेगी। तो दोबारा से इन पर अगर साबुन लगा दो अच्छे से तो फिर काई भी नहीं पकड़ती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। कालापन इनका बिल्कुल से छूट जाता है।
तो साबुन हमने पहले कढ़ाई में लगा लिया है और टूटा हुआ साबुन है, जैसे कि टुकड़े हो जाते हैं साबुन के जो भी छोटे छोटे, तो वो सारे हम एक कटोरी में करके रखते रहते हैं, जिससे कि बर्तन धोने के काम आ जाए, इधर उधर बिखरे भी ना और साबुन भी हमारा बर्बाद ना हो। और जैसे छोटे टुकड़े हैं तो वो कपड़ों में लगाते भी नहीं बनता है, और ऐसे अगर लगाओ तो पूरे नारदान में बिखरे बिखरे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे बर्तन में अगर कटोरी में डाल दो तो पन्नी से उठा के हम लगा लेते हैं, सभी बर्तन भी धुल जाते हैं। और इसी तरीके से हमने और भी सारे बर्तन धुल लिए हैं, सारे मांज लेते हैं और फिर बाद में धुल लेंगे। और पानी सारा भरा हुआ रखा था, अभी 1 बाल्टी पानी ख़त्म हो गया है काले वाले बर्तन धुलने में, क्योंकि कढ़ाई और तवा जब मांजो तो पानी ज़्यादा ही लगता है। और यहाँ पर चारा भी कट चुका है, मम्मी पापा काट चुके थे चारा, और अब यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। तो जब चारा कट के इकट्ठा होता है हरा भरा तो बहुत ही अच्छा लगता है, और शाम के टाइम तक तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन सुबह जब भी ये कटता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और चारा कट गया है तो तब यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि सुबह लगा दो झाड़ू लेकिन फिर से इतने टाइम यहाँ पर लगानी होती है, जो भी काम होते हैं यहाँ के वो ख़त्म होते हैं। तो चारा का जो भी कूड़ा है ये निकल आता है, और भी कूड़ा हो जाता है तब तक यहाँ पर। तो इतने टाइम अगर झाड़ू लगा दो तो फिर शाम तक पड़ा रहता है, फिर से शाम को लगाना होता है। लेकिन साफ़ सफाई के जो भी झाड़ू वगैरह के काम होते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम आपके साथ बहुत ही कम शेयर करते हैं, लेकिन ये जो साफ़ सफाई के काम है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं झाड़ू वगैरह के। और कल हमने जो आम छील के सुखाया था तो वो हमने कल शाम को उतार लिए थे नीचे, क्योंकि बादल लग रहा था तो हमें ऐसा लगा कि कहीं आंधी और पानी ना हो जाए, जो सारे आम में धूल भी हो जाएगी, धूल मिट्टी, और सूख भी गीले ना पड़ जाएं, फिर हम भूल ना जाए रात में उतारने के लिए। तो हमने शाम को ही रख दिया था उतार के, सुबह फिर से फैला देंगे, वही फैलाने के लिए ले गए हैं। और अंदर का भी हमने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा लिया है, और मम्मी इधर लगा रही हैं, इधर पिसना बना रही थी। तो गेहूँ जो एक आध उसमें कूड़ा है वो भी साफ़ कर रही हैं, तो पिसना बना लेती हैं मम्मी, तब तक हम लगा लेते हैं इधर पोछा, क्योंकि पोछा भी लगाना ज़रूरी है। इन दिनों में गर्मियों में बहुत गर्मी भी होती है, धूल मिट्टी भी बहुत होती है, और बिल्कुल अंदर की तरफ है, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। और कभी कभी तो नहीं भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई आता भी नहीं है, और गर्मी के दिनों में बहुत ही कम हम लोग पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ कमरे में बहुत ही जो कुछ सामान लेना होता है बस उतना ही आया जाता है अंदर, बाकी तो नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी ही लगती है यहाँ पे। और बाहर की जो भी काम है, बाहर की झाड़ू वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और थोड़ी देर के लिए सारे काम करके फिर लेट गए थे, और अभी हम उठे हैं। पापा गए थे आज आयुष की फ़ीस जमा करने के लिए, तो इनकी 2 महीने की स्कूल की फ़ीस थी और 1 महीने की गाड़ी का किराया था। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मुश्किल से जमा हो पाए हैं। और 2-4 दिन से इनके स्कूल से बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आ रहे थे कि आप स्कूल की फ़ीस कब जमा करोगी, तो तब से जाकर अब इनकी फ़ीस जमा हो पाई है। तो 3000 रुपये हैं 3 महीने का, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। और पापा उधर से थोड़ा बहुत सामान भी ले आए हैं, आयुष के लिए ले आए थे मैक्रोनी, क्योंकि ये दुकान से मंगाते रहते हैं कभी कभी, तो वहीं से लेके रख दिया है। और जैसे इस तरीके से इकट्ठे सामान आ जाता है तो आराम भी रहती है, और हमें भी आराम रहती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मंगाओ, कभी पैसे हुए कभी नहीं हुए। तो इसमें आए हैं करेले और तरोई, जो भी हरी सब्जी है, हरी मिर्च है, धनिया है। और आज पापा थोड़े से मखाने फिर से ले आए हैं, क्योंकि उस दिन जो लाए थे वो ख़त्म हो गए थे, काफ़ी दिन से ख़त्म हो गए हैं, तो आज थोड़े से ही ले आए हैं। और इसमें है सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि पापा को हमारे अच्छी लगती है, हमें भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मम्मी को हमारी नहीं अच्छी लगती हैं। तो गर्मियों में बस यही सब्जियां हैं, जो भी हरी सब्जी और नई हरी सब्जी होती है। तो आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी काफ़ी आलू खाया जाता है, हम इतना नहीं खाते हैं, बाकी सब लोग खाते हैं। तो इन दिनों में तो जो भी हरी सब्जियां हैं, और जब कभी नहीं बनती है तो सोयाबीन की बड़ी बनेगी। और अब जो भी शाम के काम है वो जाते हैं, वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े उतार लेंगे यहाँ के जो भी पड़े हैं, और बाद में जो भी
काम है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो साफ़ सफाई की जो भी काम है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।